नमस्ते बच्चों, देखो यहाँ हमने दो लघु कथाएं में दोनों कथाएं देखी है। उसका अब हम देखेंगे मौलिक सृजन। मौलिक सृजन में विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है विषय पर अपने मन के भाव लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमने देखा है कि मनुष्य को विनम्रता से रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखो। तो यह पिछली बार हमने लिखा है, हम आगे देखेंगे। ये जो संभाषणीय है, संभाषणीय इंद्रधनुष्य के 7 रंग रहे हमेशा संग संग, इस कथन के आधार पर कहानी बनाकर अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करो। यह संभाषणीय यानी बोलना, आपको बोलना ठीक से आना चाहिए, इसलिए आपको एक कहानी बनानी है। तो आप कैसे कहानी बनाओगे? तो आप मन में सोचकर उसके जो मुद्दे हैं, मुद्दों को आधार पर मतलब पूरी कहानी आपको लिखनी नहीं है, तो सिर्फ मुद्दे यहाँ जो है वह लिखने हैं। तो क्या लिखना है? तो देखो, इंद्रधनुष्य के 7 रंग लेकिन रहे हमेशा संग संग, यानी घर के परिवार के जो लोग रहते हैं, हर एक का स्वभाव, हर एक का कार्य जो है वह अलग अलग है। वैसे ही स्कूल में हर एक बच्चा अलग अलग विषयों में प्रावीण्य प्राप्त करता है। हर एक का अलग अलग जो गुण रहता है वह प्रभावशाली रहता है। हर एक ही बच्चे में सारे गुण प्रभावशाली नहीं होते। तो उसके आधार पर आपको एक कहानी बनानी है और वह सुनानी है। मतलब बाद में देखेंगे हम, लेकिन आपको सोच कर रखना है और पूरी कहानी नहीं लिखनी है। डैश डैश करके आप लिखोगे नोटबुक में तो भी चलेगी। तो क्या कैसे लिख सकते हो कि घर पे 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोग अलग अलग काम करते हैं और वह अलग अलग काम घर के लिए कैसा उपयुक्त है वह आपको बताना है। या स्कूल में भी, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे अलग अलग, यानी कंपटीशन हमारे यहाँ होता है तो अलग कंपटीशन में कोई भाग लेता है, चित्रकला में कोई लेता है, निबंध में कोई लेता है, ड्रामा में कोई लेता है, नृत्य में। और यह सब मिलके क्या होता है कि स्कूल की एक्टिविटी पूर्ण हो जाती है। कोई पढ़ाई में होशियार रहता है तो कोई किसी का हस्ताक्षर अच्छा रहता है। तो ऐसा मतलब यह इस प्रकार का विषय आपको चुन के, ऑफिस का चलेगा, आपके फ्रेंड्स का, मित्रों का चलेगा, तो कोई भी मतलब आप सोच के इस पर कहानी बनानी है, लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको बना के रखनी है पूरी तरह। आगे देखो, श्रवणीय में क्या दिया है कि किसी समारोह का वर्णन उचित विराम, बलाघात, तान अनुतान के साथ एकाग्रता से सुनो और यथावत सुनाओ। यानी कुछ सुनकर आपको वैसे ही ठीक से किसी को सुनाना है। एक पोयम है, कहानी है, गीत है, वो ठीक से सुनो और उसे ठीक से दूसरे को सुनाओ। आगे जो है वह है पठनीय। पठनीय में क्या है? श्रम निष्ठा का महत्व बताने वाला कोई निबंध पढ़ो। तो श्रम निष्ठा हम देखते हैं कि श्रम यानी कष्ट के प्रति हमें क्या चाहिए? जागरूक रहना चाहिए, कष्टी रहना चाहिए, श्रम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक जगह बैठ के कुछ सोच आराम से बैठ के जिंदगी नहीं गुजर सकती। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कष्ट करना पड़ेगा और दिल लगाकर कष्ट करना पड़ेगा कि उसमें जो हम कर रहे हैं वह अच्छी तरह हो जाए, उसका जो फल है वह उचित हो, यह सोच के हमें कष्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, लेखनीय में किसी समारोह के मुख्य बिंदुओं एवं मुद्दों को पढ़ो, इनका पुनः स्मरण करके लिखो। इसका अर्थ क्या है? अभी यहाँ आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप कहानी देखते हो या पिक्चर देखते हो, अभी तो आप घर पे हो तो सभी घर पे चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है या कुछ चल रहा है, टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो, तो एक आध प्रोग्राम ठीक से देख के वह अपने माता पिता को आप ठीक से अपने शब्दों में बयान करो। आगे देखो, आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाले हैं वह है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में क्या है कि जल के अपव्यय की रोकथाम,
संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। तो देखो, विज्ञापन यानी क्या? विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन का अर्थ है इश्तिहार। इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का जीवन में बहुत महत्व है। इनके 3 प्रकार होते हैं। कौन से? एक व्यक्ति संबंधी, वस्तु संबंधी और स्थान संबंधी। व्यक्ति के बारे में यानी कहीं नौकरी चाहिए तो उसके बारे लिए इश्तिहार वह पेपर में दिया जाता है। वस्तु और सेवा के संबंधी हम तो टेलीविजन पर हमेशा देखते ही रहते हैं कि कोई वस्तु कैसे उपयोगी है, कहाँ प्राप्त हो सकती है, बराबर। यह सेवा एम्बुलेंस सेवा है और कुछ सेवा है, कहीं पिकनिक पे जाना है तो ट्रेवल्स का जो है वह इश्तिहार है। स्थान संबंधी, कौन सी जगह कैसी है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, इस संबंधी। यहाँ हमें किस बारे में लिखनी है, लेकिन कि जल का अपव्यय यानी पानी जो है, जल जो है उसे हम ठीक से इस्तेमाल करें तो उसका उपयोग क्या होगा, उसके क्या फायदे हैं, उसको कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में आपको क्या लिखना है? विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा सरल, शुद्ध, सुबोध, शिष्ट और आकर्षक होनी चाहिए। विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए अलंकारिक, काव्यमय व प्रभावी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। विज्ञापन का छूट का उल्लेख हर समय करना ही चाहिए, ऐसे आवश्यक नहीं है। विज्ञापन लिखते समय कमल का प्रयोग करो। चित्र बनाए तो भी चलता है, लेकिन नहीं बनाया तो भी चलेगा। और छोटा चाहिए। विज्ञापन कैसे चाहिए? छोटा चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है उसमें हमें क्या दिया है? विज्ञापन दिया है। इसमें देखो, जन कल्याण चित्रकला प्रदर्शनी लेकर आया है। क्या आया है? जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी प्रदर्शनी। जल है तो कल है। देखो, इस प्रकार का स्लोगन उन्होंने यहाँ दिया है। जल है तो क्या है? कल है। कहाँ है? उसका उद्देश्य क्या है? यह सब इस विज्ञापन में दिया है। लेकिन इसका ही कॉपी हमें नहीं करना है, तो हमें अपने शब्दों का प्रयोग करके, हमें सोच विचार करके अपने नोटबुक में क्या लिखना है? एक तो छोटी सी कहानी लिखनी है। पूरी कहानी नहीं लिखी तो भी चलेगी, सिर्फ उसके पॉइंट्स लिखने हैं। और पूरा जो कार्य करना है वह है विज्ञापन। विज्ञापन लेखन का कार्य आपको आपके नोटबुक में करना है। सब बाकी के सब पुस्तकों का भी आप पढ़कर इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी वाक्य रचना और कम शब्दों का प्रयोग करके विज्ञापन लिखो। धन्यवाद।